Hello everyone. Now we will start part 4 of chapter 2. Chapter 2 is the establishment of company part. In this part we read about the British in Bengal. Britishers कैसे बंगाल में अपने आप को establish किया Britishers ने. In this video we read about it. Bengal was one of the richest provinces. As you know, बंगाल एक बहुत ही रिच प्रोविंसेस थी ब्रिटिशर्स की. The East India Company set up its factory in Bengal on the bank of river Hooghly in 1651. ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जो फैक्ट्री थी वह बंगाल में हुगली रिवर के किनारे पर सेटअप की. बाय 1696 इट स्टार्टेड फोर्टिफाइंग द सेटलमेंट. इन 1698 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड जमींदारी राइट्स ओवर 3 विलेजेस सोतनुती, गोविंदपुर एंड कालिकाटा. देखिए अब क्या हुआ, 1696 में ब्रिटिशर्स या ईस्ट इंडिया कंपनी ने फोर्टिफाइड सेटलमेंट किया, मतलब किलाबंदी शुरू कर दी, अपने किले बनाना शुरू कर दिए, किलाबंदी शुरू कर दी. और उसके बाद 1698 में ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड जमींदारी राइट. फिर वह क्या चाहती थी कि उनको जमींदारी राइट्स भी मिल जाए, तो उन्होंने जो बंगाल के 3 विलेजेस थी सोतुनती, गोविंदपुर और कालिकाता, इनको अपने अंडर में ले लिया. विच लेटर डेवलप्ड इनटू कैलकाटा और कोलकाता एज इट इज नोन टुडे. और इन तीनों विलेजेस को कवर करके इन्होंने क्या डेवलप किया, कलकत्ता डेवलप किया. द मुगल एम्परर औरंगजेब इशू अ फायरमैन ग्रांटिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी द राइट टू कैरी ऑन ड्यूटी फ्री ट्रेड इन बंगाल. अब जो औरंगजेब थे एम्परर, मुगल एम्परर, उन्होंने क्या कर दिया, ड्यूटी फ्री ट्रेड की परमिशन उन्होंने ब्रिटिशर्स को दे दी. दिस राइट वाज लेटर फॉर्मलाइज्ड अगेन बाय मुगल रूलर फारूक केशियार. दिस मीन्ड दैट द ट्रेडर कुड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड्स फ्रॉम बंगाल विदाउट पेइंग एनी टैक्सेस. और ये जो ड्यूटी फ्री ट्रेड था, इसका मतलब था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह अपना गुड्स बिना किसी टैक्स पे करने के क्या कर सकती है, एक्सपोर्ट कर सकती है, इंपोर्ट कर सकती है, उन पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा. ऑल्दो दिस फायरमैन अलाउड ओनली द कंपनी टू प्रैक्टिसाइज द राइट, वेरियस कंपनी ऑफिशियल्स कैरिड ऑन लीगल प्राइवेट ट्रेड ऑफ देयर ओन विदाउट पेइंग ड्यूटी. दिस रिजल्टेड इन अ ट्रिमेंडस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर द बंगाल गवर्नमेंट. और ऐसा करने से क्या हुआ, जो बंगाल गवर्नमेंट थी या बंगाल का जो नवाब था उसको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हो रहा था. जब ड्यूटी फ्री कर दिया था तो रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हुआ. ड्यूरिंग द अर्ली 18th सेंचुरी द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द नवाब्स ऑफ बंगाल स्टार्टेड इंटेंसिफाइंग. अब क्या हुआ, जब रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हुआ तो जो बंगाल के नवाब थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो गए. Death of Aurangzeb, the Bengal Nawabs began ruling almost independently through they never formally broke ties with the Mughals. Murshid Wali Khan, Ali Vardi Khan and Siraj Ud-Dowla tried to keep the power of East India Company and its official in check. They refused to grant concession of the company. देखिए जब औरंगजेब की डेथ के बाद जो अगले नवाब हुए उन्होंने कंपनी को कंसेशन देने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, मतलब कि जो ड्यूटी फ्री ट्रेड था उसके लिए मना कर दिया. द रिफ्यूज द ग्रांट कंसेशन ऑफ द कंपनी, डिमांडेड ह्यूज अमाउंट टू ट्रिब्यूट फॉर इट्स राइट टू ट्रेड एंड स्टॉप्ड इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन. अब क्या हुआ, जो ये नए नवाब बने इन्होंने मना कर दिया कंपनी से कि वह अपना जो ट्रेड है वह ड्यूटी फ्री नहीं करने देंगे बंगाल में, ना ही वो फोर्टिफिकेशंस करने देंगे, किलाबंदी करने देंगे. इसके लिए उन्हें ह्यूज अमाउंट देना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करना पड़ेगा. दिस लीड टू अ वॉर बिटवीन द नवाब ऑफ बंगाल एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी. अब जो यह बंगाल के नवाब की यह बात ईस्ट इंडिया कंपनी को पसंद नहीं आई और इनके बीच में क्या कंडीशंस पैदा हो गई, वार की कंडीशंस पैदा हो गई और इनके बीच में वार शुरू हो गए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट बैटल ऑफ प्लासी. हम प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे. सिराजुद्दौला वाज द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल. देखिए सिराजुद्दौला कौन था, बंगाल का लास्ट स्वतंत्र एक नवाब था. ही वाज ए थ्रेट टू द
lucrative trade that the English were carrying on. He tried to enforce taxes on trade and ordered to East India Company to stop fortification in Calcutta. देखिए उन्होंने ड्यूटी फ्री ट्रेड को रिफ्यूज़ कर दिया था और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फोर्टिफिकेशन हो रहा था, किलाबंदी हो रही थी, उससे भी उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था, मना कर दिया था कलकत्ता में. When the British refused to listen on his warning, he attacked the English factory at Kasim Bazar and captured Calcutta in 1756. When the British refused to listen, जब ब्रिटिशियर्स ने सुनने से मना कर दिया, to his warnings, किसकी, सिराजुद्दौला की वार्निंग को सुनने से मना कर दिया, ही अटैक द इंग्लिश फैक्ट्री, तो उन्होंने क्या किया, सिराजुद्दौला ने इंग्लिश फैक्ट्री कासिम बाजार को कैप्चर कर लिया जो कि कलकत्ता में थी 1756 को. ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ fall of Calcutta, the East India Company officials sent forces under the command of Robert Slew, who then led the British Army the battle Sirajuddaulah forces. देखिए अब क्या हुआ, जब यह खबर किसको मिली, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली, तो इन्होंने भी अपनी सेना किसके नेतृत्व में भेजी, रॉबर्ट स्लाइव की नेतृत्व में भेजी. और क्या स्टार्ट हो गया, बैटल स्टार्ट हो गया, किसके बीच में, सिराजुद्दौला के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में. द बैटल वाज फॉट ऑन द फील्ड ऑफ प्लासी इन 1757. द नवाब वाज डिफीटेड. अब यह जो बैटल हुआ था, यह युद्ध हुआ था, इसको प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह जहाँ युद्ध हुआ था वहाँ पर बहुत सारे पलाश के ट्रीज थे, पलाश के ट्रीज जिनसे कलर्स बनाए जाते हैं, होली के कलर्स बनाए जाते हैं, तो उस मैदान के नाम पर ही इस बैटल का नाम रखा गया, बैटल ऑफ प्लासी. और इस युद्ध में किसकी पूर्ण डिफीट हुआ, नवाब वाज डिफीटेड, नवाब हार गए. दो द एस्केप्ड फ्रॉम द बैटल, ही वाज लेटर असाइंड द ब्रिटिश हेड मैनेज द गेन ऑफ सपोर्ट ऑफ मीर जाफर, Sirajuddaullah's commander in chief, by promising him the throne. Thus Mir Jafar and his contingent did not participated in the battle. This became the main reason for Sirajuddaullah's defeat. देखिए अब सिराजुद्दौला की जो डिफीट थी, हार थी, इसके पीछे कारण क्या था कि जो उनका चीफ कमांडर था, चीफ कमांडर कौन, मीर जाफर, किसके साथ मिल गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जाकर मिल गया था और उसने इस वार में भाग नहीं लिया, पार्टिसिपेट नहीं किया, और इसी के चलते सिराजुद्दौला डिफीटेड हो गए. द बैटल ऑफ प्लासी वाज अ वेरी सिग्निफिकेंट इवेंट as it marked the beginning of the company's rule in the company. From the conquest of Bengal, the British moved into the other parts of the country. This battle marked the transformation of the British from a small trading company a huge political power. इस तरह से जो प्लासी का बैटल था वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत लिया, और इसके बाद, और इसका हिस्ट्री में एक सिग्निफिकेंट इवेंट थी हिस्ट्री की, और इसको जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के जो आसपास के एरियाज थे उनको भी कैप्चर कर लिया और अपनी पॉलिटिकल पावर को वहाँ डेवलप करने लगे. आफ्टर द बैटल ऑफ मीर जाफर वाज मेड द नवाब ऑफ बंगाल. अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने लालच दिया था मीर जाफर को कि यदि वह सिराजुद्दौला का साथ ना दे और बैटल हमारे साथ बैटल ना करे तो उसे क्या बना दिया जाएगा, बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा. और वैसा ही हुआ, मीर जाफर को क्या बना दिया गया, बंगाल का नवाब बना दिया गया. ही वाज अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश. अब ये क्या था, जो मीर जाफर था यह पपेट था, किसके हाथों का, ब्रिटिशर्स के हाथों का, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों की पपेट था, कठपुतली था, ये उनके अकॉर्डिंग ये काम करता था. ड्यूटी फ्री ट्रेड करने की परमिशन उन्हें दे दी गई थी और बहुत सारी फैसिलिटीज़ किसको दे दी गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को. ही गेव देम द राइट टू ड्यूटी फ्री ट्रेड एंड द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम 24 परगनास इन बंगाल. और क्या कर दिया, इनको राइट दे दिया गया कि जो 24 परगनास मतलब एक गांव का जो ग्रुप बनाया गया था वहां से रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं. हावेवर द ब्रिटिश मेड हैवी रेवेन्यू डिमांड्स ऑन मीर जाफर हु वाज अनेबल टू मीट देम. और धीरे धीरे क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी मीर जाफर से भी रेवेन्यू की डिमांड करने लगी और वह रेवेन्यू मीर जाफर देने में अयोग्य था. As a result, he was deposed and his son-in-law Mir Qasim was made the Nawab by the British. अब क्या हुआ, जब
सिराजुद्दौला मीर कासिम ने या रेवेन्यू देने से मना कर दिया गया, तो उनके जो सन इन लॉ थे, उनके जो दामाद थे, उनको ब्रिटिश का नवाब बना दिया गया। एज अ रिजल्ट ही वाज डिस्पोज एंड हिज सन इन लॉ मीर कासिम वाज मेड द नवाब बाय द ब्रिटिश। अब क्या हुआ, जब इन्होंने मना कर दिया, सिराजुद्दौला ने मीर कासिम ने उनको रेवेन्यू देने से, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसको नवाब बना दिया, उनके सन इन लॉ मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। द न्यू नवाब गेव द ईस्ट इंडिया कंपनी द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। अब जो ये नए नवाब थे, इन्होंने ब्रिटिशर्स को राइट दे दिया कि वह रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मिदनापुर, चिटागोंग एंड बुरदौन से। इन डिस्ट्रिक्ट से वह रेवेन्यू कलेक्ट करके अपना ट्रेड कर सकते हैं।